हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई को देखे थे और उसका फंक्शन देखे थे। आज हम लोग ये परसिस्टेंस ऑफ विजन को देखेंगे। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि उसका इमेज हमारे रेटिना पर बनता है। इसके कुछ समय ऑब्जेक्ट को अगर हटा दें तो थोड़े समय के लिए वह इमेज हमारे रेटिना पर लास्ट करता है और हम उस ऑब्जेक्ट को महसूस करते हैं। तो इसी को हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के ये आई के व्यू से हटा देने के बाद भी कुछ देर तक वह ऑब्जेक्ट हमारे नज़र के सामने दिखाई पड़ता है। तो यह जो है एक काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, जैसे कि 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा 1/16 ऑफ सेकेंड जो है, उतना देर तक ऑब्जेक्ट को व्यू से हटा देने के बाद भी उसका इमेज हम लोग को दिखता रहता है। इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलेंगे और इसका डिफिनीशन देंगे, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू कंटिन्यू टू सी इमेज of an object for a very short duration even after the object has disappeared from view is called persistence of vision. This time is 1/16 of a second और यह टाइम जो है 1/16 सेकेंड होता है। फिर से इसको हम लोग रिकॉल करें कि the ability of an eye to continue to see image of an object for a very short duration even after the object has disappeared from view is called persistence of vision and this time is 1/16 of a second। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को आई के व्यू से हटा दे तो उसका इमेज रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक लास्ट करता है। इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल ह्यूमन आई किस प्रकार से ये क्या कहते हैं वर्किंग करता है। तो इसके लिए हम लोग अब आगे देखें कि नॉर्मल ह्यूमन आई का वर्किंग क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट जो नज़दीक में रखा हुआ है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कैसे नॉर्मल ह्यूमन आई बनाता है उसको हम देखें। तो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट का आप डायग्राम में आप देखेंगे कि यही आई का डायग्राम आप देख रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा ओ पर रखा हो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, यानी आई से 25 सेंटीमीटर या उससे कुछ ज़्यादा जो भी हो। तो यानी मिनिमम डिस्टेंस जो हुआ आई से 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। इससे 2 रे चल करके आई लेंस से पास करता है और वो आई लेंस जो है फोकस करता है, यानी कि रेटिना पर उसका इमेज बनाता है, जो आप एरोस के सहारे देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर नियर बाय ऑब्जेक्ट का नॉर्मल ह्यूमन आई किस प्रकार से इमेज बना रहा है वह डायग्राम में दिखाया गया है। तो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस करने के लिए आई लेंस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए। तो फोकल लेंथ कम होने के लिए आई लेंस को थिक होना होगा। तो सिलेरी मसल इसको थिक कर देता है आई लेंस को नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट के लिए। सिलेरी मसल ही आई लेंस को मोटा और पतला करता है। तो थिक होना मतलब मोटा होने से क्या होता है, आई लेंस का ये फोकल लेंथ कम हो जाता है। तो और कम होने से फोकल लेंथ कम होने से इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा। कन्वर्जिंग पावर का फार्मूला है P = 1/f, यानी f छोटा होगा, कम होगा, स्मॉल होगा तो कन्वर्जिंग पावर हाई होगा। नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट के लिए आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर हाई होना चाहिए, तभी वह रेटिना पर इमेज बना पाएगा। तो ये हमारा कंडीशन है जो कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को इमेज रेटिना में बने और हम साफ साफ उसको देख सकें। तो सबसे पहले हम लोग ये इसमें कहेंगे वर्किंग में ह्यूमन आई में कि द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट enters the eye through the cornea and pupil. The light coming from an object
इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड पुपिल। अब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट चला वह कॉर्निया और पुपिल होता हुआ इंटर करेगा आई में, तो आई लेंस पर आएगा। आई लेंस उसको रेटिना पे इमेज बनाएगा उसका। द आई लेंस कन्वर्जेज दीज लाइट रेज टू फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। जब कॉर्निया और पुपिल के थ्रू लाइट जो है आई लेंस पर आया ऑब्जेक्ट से चल करके, तब क्या करेगा कि आई लेंस जो है रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा और हम उसको अच्छी तरह देख पाएंगे। तो ये हुआ हमारा नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए ये बनाना, क्या कहते हैं, इमेज का फॉर्मेशन। अब हम लोग इसमें कुछ बात और देखेंगे कि रेटिना जो हम लोग का बना होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल्स के द्वारा बना होता है। उसमें दो तरह का सेल पाया जाता है रेटिना पर, एक कोन सेल होता है और दूसरा रॉड सेल। यही लाइट सेंसिटिव सेल है। कोन सेल कलर को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कलर का परसेप्शन देता है, और रॉड सेल जो है इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस को के प्रति सेंसिटिव है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रति सेंसिटिव है। तो ये बात हम लोग देखते हैं कि द लाइट सेंसिटिव सेल्स, जब रेटिना पे इमेज बन गया तब लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना गेट्स एक्टिवेटेड विद द इंसिडेंस ऑफ लाइट। जब क्या होता है कि जब रेटिना पे इमेज बन जाएगा तो लाइट सेंसिटिव सेंस एक्टिवेटेड हो जाएगा इंसिडेंट लाइट के द्वारा, एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और वह इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करता है विच आर सेंट बाय ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन। और वह जो है जब इलेक्ट्रिक सिग्नल ये सेट हो जाएगा तो वह जो है नर्व सेल्स के द्वारा ब्रेन को सेंसेशन देता है, एंड ब्रेन कैन सी इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ब्रेन इसका इरेक्ट इमेज देखता है और तब उसके अनुसार से वह ब्रेन जो है कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई यही हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे नियर बाय ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन आप देखें किस प्रकार से हुआ। नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए आई लेंस को थिक होना होगा जिससे कि फोकल लेंथ स्मॉल हो जाए और कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाए। तो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट के लिए आई लेंस को मोटा होकर के फोकल लेंथ स्मॉल और कन्वर्जिंग पावर हाई करेंगे, तभी नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि दूर वाले ऑब्जेक्ट का यह कैसे इमेज बनाता है। तो दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग देखें, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं कि दूर वाला ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि यह है इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर है, काफ़ी दूर पर ऑब्जेक्ट है, तो उससे चले हुए रे को हम लोग पैरेलल मान लेते हैं आपस में। तो पैरेलल रे को रेटिना पर फोकस करने के लिए आई लेंस का फोकल लेंथ लार्ज होना चाहिए, जिससे कि कन्वर्जिंग पावर लो हो। चूँकि पैरेलल रे को रेटिना पर इमेज बनाने के लिए फोकस करने के लिए अपने ओरिजिनल पाथ से बहुत कम मोड़ना होता है, इसीलिए कन्वर्जिंग पावर लो होगा, तभी वह इमेज बना पाएगा। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ, उससे यह रे चल रहा है। और आई लेंस यहाँ पर क्या है, पतला है, यानी फोकल लेंथ लार्ज है, सीरेडी मसल इसको पतला कर दिया दूर वाला ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, और इसका फोकल लेंथ लार्ज है, तो कन्वर्जिंग पावर P=1/f वह लो होगा। तो यह लो कन्वर्जिंग पावर के कारण रेटिना पर इमेज बनाएगा। तो इस तरह से दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए आई लेंस को थिन होना होगा, जो सीरेडी मसल करेगा, फोकल लेंथ लार्ज होगा थिन होने से, और कन्वर्जिंग पावर लो हो जाएगा। इसी कंडीशन में नॉर्मल ह्यूमन आई दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनाता है। अब फिर जब इमेज बन जाता है तो यहाँ का जो कोन सेल और रॉड सेल है वह लाइट को इंसिडेंस होने पर, यानी इमेज बनने पर, वह एक्टिवेटेड हो जाएगा और वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इसके ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन को भेजा जाता है। अब ब्रेन इसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, इस ऑब्जेक्ट को वो सीधा करके साफ साफ देख पाता है। तो इस तरह से
वर्किंग हुआ नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम दूरी जो सबसे कम डिस्टेंस है वह विजन का क्या है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, और उसका फार पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब ये हुआ कि साफ साफ देखने की न्यूनतम दूरी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है साफ साफ देखने के लिए। इसी को कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। न्यूनतम दूरी नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को साफ साफ देखने के लिए है ना, न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए आई से। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस जो आई से होना चाहिए नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वह 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, उससे अधिक हो सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस हुआ। वहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आई को बिना कोई तनाव लिए, स्ट्रेन लिए, वह उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर साफ साफ बना देता है, और यह जो है हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। इसीलिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई को हम लोग 25 सेंटीमीटर कहते हैं। तो यही हुआ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई, जिसका डायग्राम हम पिछले पेज में दिखाए थे। डायग्राम आप देखिए, डायग्राम को यहाँ पर ये नॉर्मल ह्यूमन आई है, किस प्रकार से 25 सेंटीमीटर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना पर बना रहा है। आप देखिए यहाँ 25 सेंटीमीटर दिखलाया हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर है, और यहाँ देखिए रेटिना पर इमेज बना दिया। तो इसी को 25 सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या कहेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसको डिफाइन करेंगे द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision or the near point of a normal human eye। फिर से एक बार डिफिनेशन को देखिए कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन is called the least distance of distinct vision or the near point of a normal human eye। The least distance of distinct vision or the near point of a normal human eye is 25 सेंटीमीटर, और यह 25 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हम लोग नियर पॉइंट को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज है ना, जो सेम हाइट का ऑब्जेक्ट है वह कैसे छोटा या बड़ा दिखता है। आप इसके लिए स्ट्रेट हाईवे पर जो सीधा हो कम से कम 2-3 किलोमीटर तक आप हाईवे पर चले जाइए, वहाँ बिजली का पोल जो सेम हाइट का होता है, वह कुछ कुछ डिस्टेंस पर बिजली का पोल लगा होता है बिजली के तार को कंडक्ट करने के लिए, अब तार को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो आप बिजली के पोल को देखेंगे जो सेम हाइट का कुछ कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, वह जो नज़दीक वाला पोल के नज़दीक खड़े होकर देखेंगे तो वह बड़ा दिखता है, दूर वाला छोटा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, तो आप डायग्राम में आप देखें इसको, तो डायग्राम में हम देखते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन विजुअल एंगल। डायग्राम को देखिए, ये सेम साइज का पोल है, 1 2 3 पोल को हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं। जो सबसे दूर वाला पोल है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं तो वो दिखाई पड़ता है वो, तो जिस लाइन में हम लोग देखते हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। दोनों के बीच आप देखिए एंगल थीटा बना है जिसको विजुअल एंगल कहेंगे। तो दूर वाला ऑब्जेक्ट के लिए विजुअल एंगल छोटा है, थर्ड पोल को सबसे दूर है, सेकेंड पोल को आप देखिए, सेकेंड पोल का विजुअल एंगल उससे थोड़ा बड़ा होगा, और जो फर्स्ट पोल है जिसके नज़दीक हम लोग खड़े हैं उसका विजुअल एंगल और बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज या हाइट डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर, और ये विजुअल एंगल बड़ा होगा जब उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक हम होते हैं। तो इस तरह से नज़दीक वाला पोल बड़ा दिखेगा, दूर वाला छोटा है, जबकि सेम हाइट का है। तो इस तरह से देखते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द विजुअल एंगल। इसके बाद अब आता है फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट क्या है? तो द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई।
जो सबसे दूर तक हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई के द्वारा कोई डिफेक्ट नहीं हो, तो वह है फार पॉइंट, वही फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई कहलाएगा। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। और यह फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी तक होता है, यानी द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट इन्फिनिटी। तो हमारा देखने का रेंज क्या हो गया? आप 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको भी साफ साफ देख लेते हैं, और फिर इन्फिनिटी तक पर जो ऑब्जेक्ट है उसको भी साफ देख, यानी कि हमारा रेंज ऑफ विजन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। इस बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो इसका हम लोग साफ साफ इमेज देख पाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। इसी को रेंज ऑफ विजन कहेंगे। क्या हुआ? द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पॉइंट and the far point of a normal human eye is called range of vision. The range of vision of a normal human eye is from infinity to about 25 सेंटीमीटर। और रेंज ऑफ विजन नॉर्मल आई के लिए क्या हो गया? इन्फिनिटी से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक। ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे वह हुआ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यह क्या है कि आप देखिए कि 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी नॉर्मल ह्यूमन आई रेटिना पे इमेज बनाता है, और इन्फिनिटी पर रखे हुए रेंज ऑफ विजन हुआ 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा तो वो नॉर्मल ह्यूमन आई उसका साफ साफ इमेज रेटिना पर बनाता है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा और छोटा दिखता है, वो विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। अब आप देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या हुआ। तो यही आई का जो एबिलिटी है, जो 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज को रेटिना पर इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनाता है, यही हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन हुआ। द एबिलिटी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई टू फोकस या टू फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्लियर हुआ कि ये नॉर्मल ह्यूमन आई का ये एबिलिटी है, जो इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस बीच में, वो सभी का इमेज जो रेटिना पर बनाएगा, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहेंगे। द एबिलिटी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई टू फोकस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इसके बाद देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। द मेन डिफेक्ट्स ऑफ ए ह्यूमन आई इज मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, तीनों नाम से जाना जाता है। फर्स्ट मेन डिफेक्ट में कौन आया? मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। सेकंड हुआ हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। और थर्ड में आया कैटरेक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारा डिफेक्ट है, लेकिन मेन डिफेक्ट में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Thank you all of you.